हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि बहुत सारे भाई बहनों के जीवन में काम इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि उनकी संगति गलत लोगों के साथ में है। उनकी संगति ऐसे लोगों के साथ में है जिनके मन में संदेह भरा हुआ है, जिनके मन में संदेह भरा हुआ हो। वो विश्वास में नहीं है, वो विश्वास में एक दूसरे को उत्साहित नहीं करते हैं, बल्कि उनके अंदर संदेह भरा है और वो एक दूसरे को डिसमोटिवेट करते रहते हैं। इसलिए उन लोगों के जीवन में काम नहीं हो पाता। इसलिए आपको अपनी संगति को बहुत सोच समझकर चूज करना है कि किसे अपना दोस्त बनाना है, किसे अपना फ्रेंड बनाना है, किसके साथ में आपको रहना है, किसके साथ में आपको संगति करनी है, किसके साथ में आपको समय व्यतीत करना है। क्योंकि यदि वो व्यक्ति नकारात्मक सोच रखने वाला है, यदि वो व्यक्ति संदेह करने वाला व्यक्ति है, तो आप भी उसी की तरह होते चले जाएंगे। और यदि वो व्यक्ति विश्वास में मजबूत है, यदि वो व्यक्ति दूसरे को उत्साहित करने वाला है विश्वास में, तो आप भी विश्वास में आगे बढ़ेंगे और आपके जीवन में काम होगा। और ये बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है। यीशु मसीह ने भी इसी प्रकार से किया। आप जानते हैं यीशु मसीह ने इस प्रकार से किया। हम लोग देखते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय में, जब यीशु मसीह याईर के घर जा रहे होते हैं, याईर की बेटी को चंगा करने के लिए, जो कि बहुत ज्यादा बीमार है। तो यीशु मसीह जब उनके घर के पास पहुंचते हैं तो यीशु मसीह अपने सारे चेलों को वहीं रोक देते हैं। यीशु मसीह के साथ में जितने लोग हैं उन्हें वहीं रोक देते हैं और केवल 3 लोगों को यीशु मसीह अपने साथ में लेकर के जाते हैं। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, 5 अध्याय और 37 पद में लिखा है, और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने न दिया। यीशु मसीह ने बाकी लोगों को अपने साथ नहीं आने दिया, बाकी चेलों को भी वहीं रोक दिया। केवल इन 3 चेलों को प्रभु यीशु मसीह अपने साथ में याईर के घर के अंदर लेकर गए। आखिर क्यों? क्योंकि बाकी जो लोग थे वे विश्वास में इतने मजबूत नहीं थे। इसलिए यीशु मसीह ने उन्हें कहा तुम यहीं रुको। यीशु मसीह को केवल उन लोगों की जरूरत थी जो विश्वास में मजबूत है, जो यीशु मसीह के कार्य पर संदेह न करें, जो यीशु मसीह को जज करने के लिए ना आए, बल्कि उसके साथ में विश्वास से वहां पर प्रार्थना को करें। इसलिए यीशु मसीह ने बाकी लोगों को बाहर ही रोक दिया। जब यीशु मसीह उस घर के नजदीक पहुंचे, उस घर में पहुंचे, तो क्या देखते हैं कि बहुत सारे लोग रो रहे हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि वो लड़की मर चुकी है और वास्तव में वो मर चुकी थी। तो यीशु मसीह उन्हें रिप्लाई करते हैं। यीशु मसीह कहते हैं तुम क्यों हल्ला मचाते हो, तुम क्यों रो रहे हो? वो मरी नहीं है बल्कि सो रही है। इस बात को सुनकर सारे घर वाले, सभी लोग जो वहां पर थे, वो यीशु मसीह की हंसी करने लगे, उसका मजाक बनाने लगे। अरे इसे तो कुछ पता ही नहीं, ये तो अभी अभी आ रहा है, हम तो उस लड़के को कल से देख रहे हैं, वो हमारे सामने मरी है और ये कह रहा है वो सो रही है, इसे कुछ पता ही नहीं, उसका मजाक बनाने लगे। तब यीशु मसीह ने जानते हैं क्या किया? यदि आप 39 पद पढ़ेंगे तो लिखा है, तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा तुम क्यों हल्ला मचाते हो और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकाल कर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जहां लड़की पड़ी थी गया। उन लोगों को भी जो यीशु मसीह की हंसी करने लगे थे, जिनके अंदर संदेह उत्पन्न हो गया था, उन लोगों को भी यीशु मसीह ने उस घर से बाहर कर दिया। तुम बाहर जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। इस आश्चर्य कर्म के लिए, विश्वास में आगे बढ़ने के लिए, अद्भुत आश्चर्य कर्म को देखने के लिए तुम्हारी आवश्यकता नहीं। तुम संदेह करने वाले लोग, उनकी आवश्यकता नहीं है। नकारात्मक लोगों की आवश्यकता नहीं है। यीशु मसीह ने उन्हें अपने से अलग कर दिया। हालांकि यीशु मसीह उनसे प्यार करते हैं, लेकिन अभी के लिए, क्योंकि अभी यीशु मसीह एक बड़ा आश्चर्य कर्म करने पर है, यहां पर यीशु मसीह को विश्वास के लोगों की आवश्यकता है, जो विश्वासी हो उनकी आवश्यकता है, जो विश्वास में मजबूत हो उनकी आवश्यकता है, जो संदेह न करें उनकी आवश्यकता है। और लिखा है कि यीशु मसीह के वो 3 चेले और उसके माता पिता, उस लड़की के माता पिता केवल अंदर गए और यीशु मसीह ने उस लड़की के लिए प्रार्थना किया और वो लड़की जीवित हो उठी। दोस्तों, क्यों यह आश्चर्य कर्म हुआ? क्योंकि यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं। एक तो ये कारण है, यीशु मसीह के लिए कुछ भी असंभव नहीं, एक तो एक कारण है। लेकिन दूसरा एक कारण यह है कि क्योंकि वहां पर केवल विश्वास करने वाले लोग थे, केवल विश्वास में मजबूत लोग थे, वहां कोई संदेह करने वाला उस कमरे में मौजूद नहीं था। जितने संदेह करने वाले थे उन्हें प्रभु यीशु मसीह ने दूर कर दिया था। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आप अपने जीवन में आश्चर्य कर्म को देखना चाहते हैं तो आपको ऐसे लोगों से बचना है, ऐसे लोगों से दूर रहना है जो संदेह से भरे हुए हैं, जो नकारात्मक लोग हैं। ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। और जब आप ऐसे लोगों से दूर रहेंगे तो आपको ऐसे लोगों की संगति में रहना है जो विश्वास में मजबूत हो, जो आपको विश्वास में आगे बढ़ाएं, जो आपको उत्साहित करें, जो कठिन समय में, संघर्ष करने वाले समय में आपके साथ में खड़े हों, आपको विश्वास में और मजबूत करें, ना कि आपको निराश करें, ना कि आपको संदेह में डालें, ना कि आपको और नकारात्मक करें।
आपको ऐसे लोगों की आवश्यकता है, इसलिए अपने दोस्तों को सोच समझ कर चुने। आप किसके साथ में संगति कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों के जीवन में काम रुक जाते हैं क्योंकि उनकी संगति ऐसे लोगों के साथ में है जो 24 घंटे कुड़कुड़ाते हैं, जो 24 घंटे संदेह करते हैं, जो 24 घंटे नकारात्मक बातें करते हैं। इसलिए वो विश्वासी भी बुझ जाता है, उसके अंदर का विश्वास भी कम होने लगता है और फिर उसके जीवन में काम नहीं हो पाता है। इसलिए अपने दोस्तों को सही से चुने, अपनी संगति करने वाले व्यक्ति को सही से चुने। आप किसके साथ में संगति कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है आपके जीवन में आश्चर्य कर्म के लिए। यदि आप चाहते हैं आपके जीवन में काम हो तो आपको चाहिए विश्वासी लोग। मीन्स विश्वासी लोगों का मेरा क्या मतलब है, जो आपको उत्साहित करें, जिनके पास परमेश्वर का ज्ञान हो, जो परमेश्वर की बातें करें, जो आपको निराशा में भी खड़े होने की सामर्थ्य को दें। ऐसे लोगों के साथ में आप रहें, न कि ऐसे लोगों के साथ में जो दोष लगाएं, जो नकारात्मक हो, जो संदेह से भरे हों। ऐसे लोगों को छोड़ दें, ऐसे लोगों के साथ में संगति को न करें। हालांकि आप उनसे प्रेम करें, उनके साथ में दोस्ती रखें, लेकिन उनके साथ में आप ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत न करें। ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत आप उस व्यक्ति के साथ में करें जो आपको आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करता हो। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।